हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। देखो, नीट आपकी नजदीक आ चुकी है एंड अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो तो आज मैं ये जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मेरे पास हमारे शॉर्ट नोट्स है, उससे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर गेस करना है। अगर आपको आंसर आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। स्टिल मैं ट्राई करूंगा और अगले टॉपिक से आपको ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो भी आपको साइंटिस्ट के नाम दिए उसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये जल्दी से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बीच में पूछा जा सकता है। की फीचर्स ऑफ लिविंग बींग क्या होने वाला है? तो सबसे पहले होता है ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि ऑल केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड मी कंसिडर कर सकते हो। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सेलुलर वगैरह हो जाएगा। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इसके अंदर हो जाएगा। और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब कि स्पेशली हमारे बीच में होता है कि हम सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, तो एसेंशियल साइंस ऑफ लाइफ क्या होने वाली है? एसेंशियल साइंस, देखो मैंने की फीचर्स पूछा था वो अलग है, व्हाट आर द एसेंशियल साइंस। यस, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके अंदर होता है मेटाबॉलिज्म होता है, उसी के साथ कॉन्शियसनेस है और उसी के साथ सेलुलर स्ट्रक्चर है। कॉन्शियसनेस और सेलुलर स्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसकी ट्रिक है माय क्यूट कैट। उसके बाद मुझे बता दो नंबर ऑफ नून स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक। ये जल्दी से, नून स्पेसीज कितनी है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो इसका आंसर होने वाला है 17 लाख टू 18 लाख मिलियन। मिलियन नहीं, 18 लाख स्पेसीज इसके अकॉर्डिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप से होती है, तो वो दो टाइप कौन से हैं? ये जल्दी से, ग्रोथ कौन से दो टाइप से होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो उसका मास बढ़ सकता है, मतलब वेट बढ़ सकता है, और दूसरा है कि उसका नंबर बढ़ सकता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ जैसे कि फंगस वगैरह, एंड उसके बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फंगस। या जल्दी से, फंगस के बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो आपने पढ़ा होगा, उसके बीच में स्पोर्स वगैरह होते हैं, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स वगैरह आपने पढ़ा होगा फंगस के बीच में। अभी बता दो ईस्ट एंड हाइड्रा। या जल्दी से, ईस्ट एंड हाइड्रा के बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होने वाला है कि इसके अंदर बडिंग होती है। देन बता दो प्लानेरिया। एनिमल किंगडम के बीच में पढ़ा होगा अबाउट द प्लानेरिया, तो प्लानेरिया के बीच में कैसे होता है? उसके बीच में रीजनरेशन होता है। देन बता दो अल्गी एंड मॉसेस। ये जल्दी से, अल्गी एंड मॉसेस के बीच में कैसे होता है? तो इसके बीच में, ये जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कि बॉडी स्प्लिट करती है और नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बता दो, क्या रिप्रोडक्शन एक डेफिनेटिव फीचर है लाइफ का? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या एक डेफिनेटिव फीचर है? इसका आंसर क्या होने वाला है? नहीं, डेफिनेटिव फीचर तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि अनस्टेराइल सॉरी स्टेराइल हो जाएंगे लोग, या तो म्यूल वगैरह होता है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है, या अगर मैं इनफर्टाइल हूँ तो मेरे बच्चे पैदा नहीं होंगे, बट क्या मैं लिविंग नहीं हूँ? मैं हूँ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डेफिनेटिव कैरेक्टर। देन मुझे बता दो मेरे दोस्तों, व्हाट आर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो। मतलब क्या होता है जो, अगर मैं इसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन करता हूँ, तो केमिकल रिएक्शन क्या हम लिविंग रिएक्शन के बीच में कंसिडर कर सकते हैं? यस, क्या उसे हम कंसिडर कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस, कि इसे हम मेटाबॉलिक लिविंग रिएक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मुझे बता दो यूनिक लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक टॉपिक है। यूनिक लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, कैपेबल ऑफ इवोल्यूशन, एज वेल एज द सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, एंड इसके अंदर और एक चीज होती है, रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, ठंडी हो गई, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसके एक रिस्पॉन्ड देना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सोनॉमी, यहाँ से टॉपिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायनोमियल नेमिंग सिस्टम किसने डेवलप की थी? बायनोमियल नेमिंग सिस्टम किसने डेवलप की थी? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कैरोलस लिनियस, जिसके बीच में दो चीजें होती है बायनोमियल मतलब दो, तो एक होता है मतलब स्टार्टिंग वाला जीनस और दूसरा स्पेसीज। किसी भी चीज को हम इसके बीच में डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं हूँ होमो सेपियंस। ठीक है, तो उन्होंने कार्लोस लिनियस ने एक बुक के ऊपर काम किया था, उस बुक का नाम क्या है? जल्दी से, उस बुक का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होने वाला है? सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा नेटुरे, नेचुरे आप कुछ भी कह सकते हो, इसके बीच में जीनस और स्पेसीज को डिवाइड किया था। अभी मुझे बता दो, बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके रूल्स के नाम बता दो। यस, जल्दी से सेमी रूल्स बता दो। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, कि अगर आप इसे हैंड रिटन करते हो, हाथ से लिखते हो, तो उससे अंडरलाइन करना पड़ेगा, जीनस को स्पेसिस को अंडरलाइन करेगा करना पड़ेगा, बट सेपरेटली करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड क्या होगा? या जल्दी से, अगर मुझे उसे प्रिंट करना है, ठीक है, या टाइप करना है, तो कौन से लैंग्वेज के बीच में करना पड़ेगा?
अगर मुझे बाइनोमियल सिस्टम के बीच में उसे प्रिंट करना है या टाइप करना है तो कौन से लैंग्वेज के बीच में करना पड़ेगा? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? इटलाइज। इटलाइज लैंग्वेज के बीच में उसे करना पड़ेगा। जीनस जो होता है उसे मैं कैपिटलाइज करूंगा या स्मॉल लेटर के बीच में लिखूंगा? या जल्दी से, जीनस को कैपिटलाइज करूंगा या स्मॉल के करूंगा? तो उसका आंसर है कि कैपिटलाइज करूंगा, बट पूरे शब्द को नहीं करूंगा, पूरे वर्ड को नहीं करूंगा। जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका, उसके बीच में सिर्फ मैं यम को कैपिटल लिखूंगा, बाकी सब कुछ स्मॉल होगा। और जो स्पेसीज होती है, स्पेसीज तो टोटली स्मॉल होती है, ठीक है। देन अभी आपको बताना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी मैं टॉप टू बॉटम पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम कैसे हो जाएगा? तो सबसे ऊपर होता है किंगडम। किंगडम के नीचे क्या होता है? किंगडम के पीछे एक तो फाइलम और डिवीजन होता है। तो फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन होता है प्लांट्स के लिए। उसके नीचे होता है क्लास, उसके नीचे होता है, क्लास के नीचे क्या होता है? ये जल्दी से, क्लास के नीचे क्या होता है? गेस करो, गेस करो। यस, आप करेक्ट हो, उसका आंसर है ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे क्या होता है? ऑर्डर के नीचे हो जाएगा फैमिली। फैमिली के नीचे क्या होता है? यस, ये तो बहुत सिंपल है। फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के नीचे सबसे लास्ट में होता है स्पेसीज। तो ये टॉप टू बॉटम था। अगर मैं बॉटम टू टॉप पूछूं तो स्पेसीज हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, ऑर्डर फैमिली हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, फाइलम और डिवीजन हो जाएगा, और फिर बाद में किंगडम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स किसके बीच में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फीचर्स आर फाउंड इन द स्पेसीज एंड लिस्ट आर फाउंड इन द जीनस। यस, आपको पता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो, प्लांट फैमिलीज जो होती है उसकी एंडिंग कौन से शब्द से होती है, कौन से वर्ड से होती है? या जल्दी से, प्लांट फैमिलीज की एंडिंग कौन से वर्ड से होती है? तो इसका आंसर होने वाला है ACEAE। ACEAE से होती है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोगनिया, उसकी फैमिली बता दो ये जल्दी से। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलेगनिया, उसकी फैमिली का नाम क्या होने वाला है? तो बहुत सिंपल, इसका आंसर है सोलानेसी। सोलानेसी इसका होने वाला है। अभी एनिमल फैमिलीज जो होती है उसकी एंडिंग कौन से वर्ड से होती है? देखो कितना बेसिक बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एनिमल फैमिलीज की एंडिंग कौन से शब्द से होती है? IDAE। जैसे कि वहां पर ACEAE था, यहाँ पर क्या होने वाला है? IDAE से होने वाला है। जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पैरडस, ठीक है, ये मतलब चीता होता है, उसकी फैमिली क्या है? उसकी फैमिली क्या है जल्दी से, इन पैंथेरा की? तो इनका इसका आंसर होने वाला है फेलिडे। इसका आंसर क्या होने वाला है? फेलिडे होने वाला है। जैसे कि स्मॉल जो कैट होती है, मतलब जो टाइगर वगैरह हो जाएगी, उनका फेलिडे के बीच में आता है। ऑर्डर जो है मेरे दोस्तों, ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा के बीच में दो कौन सी चीजें आती है जल्दी से? ऑर्डर कार्निवोरा के बीच में दो कौन सी चीजें आती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? दो फैमिलीज आती है, एक तो फेलिडे फैमिली होती है और दूसरा कैनिडे। कैनिडे मतलब क्या होता है? कैनिडे के बीच में कौन होता है? फेलिडे के बीच में अगर कैट्स होगी तो कैनेडा के बीच में डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो देन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN का फुल फॉर्म बताना है और ICZN का फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट सेक्शन के बीच में, ठीक है। अभी मैं ये जो चार्ट होता है एनिमल किंगडम, सॉरी, लिविंग वर्ल्ड के बीच में जो चार्ट दिया है येलो वाला, उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछूंगा। मैन जो है, मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है होमोसेपियंस। तो इसका जीनस क्या है? होमो है। सैपियंस इसकी स्पेसीज हो जाएगी। हमारी फैमिली कौन सी है जल्दी से? हमारी फैमिली कौन सी है? मैन की फैमिली कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? होमिनिडे। होमिनिडे, होमिनिडे इसकी फैमिली है। हमारी ऑर्डर कौन सी है? हमारी ऑर्डर कौन सी है? या जल्दी से, ह्यूमंस की ऑर्डर कौन सी है? तो इसका आंसर होने वाला है प्राइमेटा। हमारा क्लास कौन सा है? या जल्दी से, क्लास हमारा कौन सा होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है मैमलिया। आपको पता है ना, फाइलम के बीच में और क्लास होता है, तो हमारा मैमलिया क्लास है और हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई का मुझे बायोलॉजिकल नेम बता दो। हाउस फ्लाई का मुझे बायोलॉजिकल नेम बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है? म्यूस्का डोमेस्टिका। इसका आंसर क्या होने वाला है? म्यूस्का डोमेस्टिका। इसका आंसर होने वाला है जीनस इसका म्यूस्का है और डोमेस्टिका इसका स्पेसीज है। अगर आप हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को ज्वाइन करते हो, हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा। मैं यहीं से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सभी क्वेश्चन इसी से पूछे थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड अगर आप बहुत एवरेज हो या बहुत परफेक्ट भी हो तो कम समय के अंदर रिवीजन हो जाएगा। तो इसकी वजह से केमिस्ट्री फिजिक्स को टाइम मिलेगा एंड बायोलॉजी के अंदर 360 और 360 कंफर्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अभी मुझे बता दो, हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है? हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? मुस्कीडे, मुस्कीडे होने वाला है। हाउस फ्लाई की ऑर्डर, हाउस फ्लाई की ऑर्डर क्या होने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड PYQ है। इसका आंसर है डिप्टेरा है। क्लास क्या है? क्लास क्या है इसका हाउस फ्लाई का? इंसेक्टा है, क्योंकि इंसेक्ट है। और फाइलम कौन सा है? तो आपको बताया कि अर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे आपको पता होगा, अर्थ्रोपोडा मोस्ट कॉमनली इसके बीच में सब कुछ पाया जाता है। मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा उसका जीनस है, इंडिका उसका स्पेसीज है। इसकी फैमिली बता दो ये जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो।
जल्दी मैंगो का क्या होने वाला है, मैंगो का फैमिली क्या होने वाला है, एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी। इसका ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर क्या है, मैंगो का ऑर्डर क्या है, तो इसका आंसर होने वाला है सैपिनेडेल्स, 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 ठीक है। और क्लास डाइकॉट्स हो जाएगा और फाइलम हो जाएगा एंजियोस्पर्म, मतलब डिवीजन होता है इसके बीच में एंजियोस्पर्मिया। वीट का बता दो, वीट का बायोलॉजिकल नेम हमारा गेहूं, गेहूं का आंसर क्या होने वाला है, ट्राइटिकम एस्टिवकम, ट्राइटिकम एस्टिवकम, ठीक है, एस्टिवम होता है। तो ट्राइटिकम इसका हो जाएगा जीनस, एस्टिवम हो जाएगा स्पेसीज। इसकी फैमिली क्या है, वीट की फैमिली क्या है, पोएसी हो जाएगी, ऑर्डर्स पोएट्स होती है, क्लास मोनोकॉट हो जाएगा, और अगेन इसका जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स, उसकी प्राइस 480 रुपीज है। क्लास 11th क्लास 12th पूरा आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। इसी से मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो उसे ज्वाइन करना भूलना मत। अगर इसे ज्वाइन कर लिया तो 360 आउट ऑफ 360 आप चाहे कितने भी एवरेज हो, कितने भी बढ़िया हो, आपके कंफर्म हो जाएंगे।